आपल्या महाविद्यालयातील वाणिज्य विषयाचे वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर अब्दुल कादर जिलानी मंसुरी सर यांच्या सेवानिवृत्तीकरिता आपण सगळेजण इथं उपस्थित झाले आहात। आजच्या या देव समारंभाच्या कार्यक्रमाचं अध्यक्षस्थान गोविंदराव सक्सेना वाणिज्य महाविद्यालय कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष डॉक्टर भोपळे सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। आजच्या सत्काराला प्रमुख उपस्थिती म्हणून आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर अनिल रामटेकर सर यांनीही आपलं मंचावरती स्थान ग्रहण केलेलं आहे। सत्कारवरती डॉक्टर ए मंसुरी सर यांनी आपलं मंचावरती स्थान ग्रहण केलेलं आहे। आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित अध्यक्षाच्या प्रमुखांनी कार्यक्रमाला सुरुवात करत आहोत। आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व सन्माननीय भोसले वाणिज्य महाविद्यालय कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेचे सभासद, शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी आणि या सत्कार मूर्तींचा इष्टमित्र परिवार या सगळ्यांचं मी सचिव प्राध्यापक अतुल फिरके स्वागत करत आहोत। मित्रांनो, महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेच्या नियमांतर्गत आणि राज्य शासनाच्या सेवेच्या नियमांतर्गत वय वर्ष 58 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना, वय वर्ष 60 शिक्षक कर्मचाऱ्यांना आणि वय वर्ष 62 प्राचार्यांसाठी हे सेवानिवृत्तीचं वय निश्चित झालेलं असते। आणि त्याच शृंखलेमध्ये या वर्षामध्ये नुकतंच 6 महिन्यापूर्वी आपण आपले विद्यमान राज्य अध्यक्ष डॉक्टर भोपळे सर यांना आमचे वरिष्ठ प्राध्यापक आणि आमचे मित्र डॉक्टर अब्दुल कादर जिलानी मंसुरी सर यांचा आज सेवानिवृत्ती समारंभ आहे। सरांनी या महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थी दशेपासून काम केलं। विद्यार्थी दशेमध्ये या व्यक्तीचा या महाविद्यालयामध्ये सन 1979 मध्ये प्रवेश झाला। 3 पासून तर 11वी 12वी 3 वर्षाचं ग्रॅज्युएशन, 2 वर्षाचं पोस्ट ग्रॅज्युएशन आणि त्यानंतर एमफिल डिग्री हा प्रवास त्यांचा जवळपास 96-97 पर्यंत चालू राहिला। मध्येच 1992 पासून ते यानंतर कारणानिमित्त शिक्षा मंडळ आणि जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा या परिसरामध्ये कर्मचारी नात्यानं काम करायला लागले आणि 21 जानेवारी 2020 ला सहकारी प्राध्यापक म्हणून वरिष्ठ महाविद्यालयामध्ये म्हणजे एक डेली वेजेसचा टंक लेखापासून तर असोसिएट प्राध्यापकांचा त्यांचा प्रवास 39 वर्षाचा या जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा आणि शिक्षा मंडळ परिवारासोबत जुळलेला आहे। आपल्या वय वर्ष 60 पैकी जवळपास 39 ते 40 वर्ष त्या व्यक्तींनी या परिसरामध्ये पारिवारिकरित्या 24/7 राहून गमावलेला आहे। त्यामुळे निश्चितच त्यांच्यासाठी आणि आपल्या सगळ्यांसाठी आजचा दिवस हा अति महत्त्वाचा आणि मोठा आहे। मी माननीय प्राचार्य, संस्थेचे अध्यक्ष आणि मी स्वतः सचिव शाळांना विनंती करतो की डॉक्टर ए मंसुरी सर यांचं शॉल, श्रीफल आणि बुके देऊन त्यांचा सन्मान करावा। माननीय अध्यक्ष प्राचार्य। घरामध्ये आठवण राहावी आणि नेहमी या 20, 22, 25 वर्षाच्या स्मृतींना नेहमी आठवणीचा उजाला द्यावा याकरिता आपण पतसंस्थेकडनं त्यांच्या कामाची पोचपावती म्हणून त्यांना एक सन्मानपत्र मोमेंटोच्या माध्यमातून देत असतो। मी सुरुवातीला या सन्मानपत्राचं वाचन करतो आणि नंतर मंचाला विनंती करेल की त्यांनी हे सन्मानपत्र डॉक्टर मंसुरी सर यांना द्यावं। डॉक्टर अब्दुल कादर जिलानी मंसुरी सर, सत्कार नमस्कार। आपणास या संस्थेद्वारे आदरपूर्वक सन्मानपत्र बहाल करण्यात येते की आपण या संस्थेच्या विकास व उन्नतीसाठी मागील अनेक वर्षापासून संचालक, सदस्य व अंतर्गत अंकेक्षक या पदावर कार्य करून संस्थेच्या समृद्धीसाठी मोलाचे योगदान दिले आहे। त्याबद्दल संस्थेच्या वतीने आपणास हे सन्मानपत्र बहाल करण्यात येते। आपले पुढील आयुष्य सुख व समृद्धीचे जावो ही आपणास सदिच्छा देऊन कृतज्ञता व्यक्त करत आहोत।
हे आपल्या सगळ्या सन्मान्य सदस्य आणि सगळ्या सभासदांच्या वतीनं सरांना आपण हा सन्मान करतो आहोत. डॉक्टर मनसुरी सर. बाकीच्या वेळेला सांभाळत असते आणि निरंतर त्यांच्या पाठीशी उभी असते अशा सरांच्या धर्मपत्नी आमच्या वहिनी सन्माननीय डॉक्टर अफसाना मंसुरी. मी महाविद्यालयाच्या वरिष्ठ प्राध्यापिका वनमाली मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांचाही आपल्या महाविद्यालयाच्या वतीनं आणि संस्थेच्या वतीनं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करावा. डॉक्टर अफसाना मंसुरी मॅडम. आई मॅडम, त्यांचे विद्यार्थी त्यांचे गेल्या 7 दिवसापासून 8 दिवसापासून त्यांना मेसेज येत आहेत आणि त्यांच्या प्रती भावना व्यक्त करण्यासाठी जी त्यांची पारंपरिक रिक्वेस्ट आलेली आहे. या कार्याची पोचपावती म्हणून या प्रसंगी त्यांच्यासोबत घालवलेले आपले अनुभव आणि त्यांच्या संदर्भातले आपले विचार प्रकट करण्याकरता मी आमंत्रित करतो आहोत त्यांचे राहिलेले विद्यार्थी दशेचे मित्र आणि आपल्या महाविद्यालयाचे प्राध्यापक डॉक्टर एस.आर. झुंजरे सर की त्यांनी या प्रसंगी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार करतो आणि जे काही 2 शब्द सांगतो ते थोडंसं ऐकून घ्या आणि ऐकणारच. मध्ये सर्वप्रथम जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा इथे शिकण्यासाठी आल्यानंतर परीक्षा दिली. संस्थेच्या निमित्त आयोजित करण्यात आलेला आहे. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर निकले सर, आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी डॉक्टर रामटेके सर, आजचे सत्कारमूर्ती डॉक्टर मनसुरी सर, पतसंस्थेचे सचिव निकले सर आणि उपस्थित सर्व प्राध्यापक वृंद, कर्मचारी विभाग आणि जुंदर सर, काही गोष्टी सांगाव्याशा वाटतात मला की या नॅकच्या पहिलीची नॅक होती त्यावेळेस मला विचार पडला होता की NCCचा आपण आता NCC विभाग माझ्याकडे असल्या कारणाने आता NCCचा आपण रूम कशी बनवायची या मला विचार चालू होता माझ्या मनामध्ये. मनसुरी सर आले माझ्याकडे आणि त्यांनी मला सांगितलं की परिणाम म्हणे तू या पद्धतीने बनव म्हणे, रिसर्च आहे रिसर्च आहे तुझे विद्यार्थी ॲब्स्ट्रॅक्ट या पद्धतीने तयार कर म्हणे. कारण त्याच्याकडे नॅक तेव्हा होती. त्यांनी व्यवस्थित मला समजून सांगितलं. मी त्या पद्धतीने त्याच्यावर रूपरेषा तयार केली. मला याच्यावर एकच गोष्ट सांगायची आहे की मनसुरी सर प्रत्येकाला प्रत्येक बारीक गोष्ट न्याहाळायचे, सांगायचे. त्यांना नॉलेज भरपूर नॉलेज आहे, प्रत्येक गोष्टीमध्ये नॉलेज आहे त्यांना. एखादा व्यक्ती नॉलेज असणं आणि नॉलेज आपलं वाटणं याच्यामध्ये खूप फरक आहे. कोणती गोष्ट प्रत्येकाला समजून सांगणं, तेव्हा तू असं कर, हा मोठी गोष्ट आहे, मोठी बाब आहे. तेव्हा त्यांचं भाषण, शायरी या सर्व गोष्टीमध्ये एका व्यक्तीमध्ये अनेक गुण लपून आहेत. शिकवताना त्यांचे मी कधी पिरियडच्या बाहेरून गेलो असेल तर त्यांचं शिकवणं म्हणजे शिकवणं जबरदस्त एकदम. आम्ही जास्त वेळ घेणार नाही. सुरेश सरांनी बराचसा वेळ घेतला. उत्तम आरोग्य तुम्हाला लाभो आणि तुमच्या मनामध्ये ज्या संकल्पना असेल काही करायच्या त्या संकल्पना तुम्ही नक्कीच पूर्ण करा अशी मी अपेक्षा बाळगतो आणि माझ्या शब्दाला विराम देतो. धन्यवाद. संस्था यांच्यामध्ये आपल्याला ही संधी मिळते त्यासाठी मी धन्यवाद मानतो. सरांचा 2008 पासून आला. 2008ला सर्वात आधी मी इंटरव्ह्यूला जवळपास लेले सर त्यावेळेस मॅनेजमेंटमध्ये होते. इंटरव्ह्यू शिक्षण मंडळाचे इंटरव्ह्यू तेव्हाही त्याच क्वालिटीचे होत होते. आज काही 5 मिनिटात सांगण्यासारखं नाही आहे. इतक्या काही गोष्टी शिकण्यासारख्या होत्या. नवीन व्यक्ती कुठे काम करण्याचा खूप कमी अनुभव असल्यानंतर डॉक्युमेंटेशन, फायलिंग हे कसं मेंटेन करायचं, अकाउंट कसं मेंटेन करायचं, ऑडिटच्या बाबतीतला पार्ट, टीचिंगच्या व्यतिरिक्त DCCED विभागातला कुठलाही पार्ट असला तर जेवढी माहिती संपूर्ण माहिती मला सांगितल्यानंतर ते काम करून घेण्याची जी पद्धत आहे जी मनसुरी सरांमध्ये आहे ती कदाचितच मी दुसऱ्या कुठल्याही प्राध्यापकांमध्ये पाहिली नाही. परंतु मी त्यांच्या आणखी महत्त्वाची गोष्ट सांगायची म्हणजे की सरांना जर समजा एखादी गोष्ट नसेल माहिती तर ते माझ्यासारख्या लहान व्यक्तीला देखील विचारण्याची
क्षमता ते ठेवतात आणि ते विचारतात की निनाद ये ऐसा कैसा करने का, हे विचारतात. त्यांना कुठे त्याच्याबद्दल वाटत नाही. आजही रिटायरमेंटला आल्यानंतरही एखादा व्यक्ती विचार करतो की आपल्याला वर्गात जाऊन काय शिकवायचं आहे. पण मी आता रिसेंटली 2-4 महिन्यात कदाचित इन्कम टॅक्स विषय असेल सरांकडे, तर ते आज आपण कसं करायचं, कार्यालयीन व्यवस्थापन कसं करायचं, मॅनेजमेंट कसं करायचं, आपल्या DCC विभागाचं पूर्ण अकाउंटचं काम त्यांनी माझ्याकडे बरंचसं सोपवलं होतं विद्यार्थ्यांची. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की आतापर्यंत जे लोकांनी सांगितलं की 39 वर्ष सरांनी दिले, तर या 39 वर्षात सरांचे किती विद्यार्थी कुठे असतील आणि ते आजही सरांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत, ही दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे. कदाचित कोणाच्याच इतके पूर्व कॉन्टॅक्टमध्ये नाहीये जितके सरांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. गोष्ट आहे. मग कारल्याचे सरांच्या भावी आयुष्यासाठी सरांना खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद सर. सदन की सद्भावना तथा जिनके सेवानिवृत्ति समारोह के लिए हम एकत्रित हुए हैं, ऐसे हमारे प्राध्यापक डॉक्टर A.K. मंसूरी सर तथा मंसूरी मैडम. सर, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानती हूँ कि मेरी जो भी छोटी बड़ी जो भी उपलब्धियाँ रही होंगी, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है. आप प्रत्यक्ष रूप से मेरी कितने बार सहायता की है, ये मैं यहाँ पे शब्दों में नहीं बता सकती. फिर भी मैं थोड़ी कोशिश करने जा रही हूँ. मुझे आज भी याद है जब मैं खबरों के लिए पार्टिसिपेट कर रही थी, उसमें स्पर्धक थी, लेकिन उस 1.5 महीने के कालावधि में, समयावधि में मेरे साथ अगर कोई अपना अथक परिश्रम दे रहा था तो वो सर थे. और 1.5 महीने का पूरा सफर हम दोनों ने, मैं तो तैयारी कर रही थी, लेकिन तैयारी करवाना जितना महत्वपूर्ण था वो अपनी भूमिका सर ने इतनी बखूबी निभाई. लेकिन जब अंततः मुझे पता चला कि जिस फाइनल प्रस्तुति के लिए जब मैं जाने वाली हूँ, तो मेरे गुरु मेरे सामने नहीं रहेंगे, उस सदन में वो उपस्थित नहीं रहेंगे. मैं बहुत समझाई कि अब मैं मतलब 1.5 महीने में जब सर और मैं एक साथ इसकी कोशिश कर रहे थे, तो फिर आखिरी जब मुझे फाइनल प्रेजेंट करना है तो सर मेरे साथ क्यों नहीं. उस समय हम हतबल थे. मैं समुचाई डरी, लेकिन मंच पे गई. चारों ओर मेरी नजर घूम रही थी. मैंने 2 लाइन बोलने की शुरुआत की और मेरी नजर सीधी, आप भी जानते हो, मंच से सीधा बाहर कुआं दिखती है, कुएं की तरफ पड़ी. सर कुएं के पास खड़े थे और वहां से मुझे ऐसा हाथ दिखाया कि मैं यहाँ हूँ. मेरा आत्मविश्वास फिर से लौट आया कि जो मैं चाहती थी कि सर मेरी फाइनल प्रस्तुति देखे, तो सर कहीं भी खड़े होकर देख रहे थे, पर देख रहे थे. मैंने जो जैसा मैं कर सकती थी वैसा प्रदर्शन किया. यहाँ सर ने मेरी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करी कि एक छात्र को कैसे अपने गुरु की जहाँ जरूरत है वहाँ होना चाहिए, ये मैंने सर से वहाँ उस दिन सीखा. उसके बाद जब मैं यहाँ पढ़ाने के लिए लगी, पहला साल तो काफ़ी बंदिशों में गुजरा, लेकिन दूसरे साल काफ़ी अच्छी ये मिली. लेकिन जब मुझे अग्रवाल सर ने पूछा क्या आप 3rd ईयर डी का कॉस्ट अकाउंट पढ़ा लोगी, क्योंकि नई थी, अनुभव कम था, डर मन में काफ़ी था, समुझाहट थी. मैं खुद बन के खड़ी हो गई कि अब हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ. सर IQAC में पीछे बैठे थे. पीछे बैठे बैठे केवल इतना कहा, ले राधा, मैं भी C सेक्शन को पढ़ा रहा हूँ, देख लेंगे. वो 1-2 शब्दों के आधार पे मैंने तब से कभी मना नहीं किया कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए. और आज तक जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी सर मुझे सहायता करते रहे. इसके अलावा जब भी मैं हिंदी में संचालन करती, काफ़ी लोग मेरी तारीफ करते कि तुम बहुत अच्छा बोली, लेकिन सही गुरु वही होता है कि जो अपनी गलतियाँ बताए. सर कोई कहीं कोने में खड़े होते और मेरे को बोलते राधे इस शब्द की जगह अगर ये शब्द बोलती तो सही होता, ये अगर ऐसा बोलती तो सही होता. आज मुझे इस बात का दुख है कि ये आगामी दिनों में मैं इस मार्गदर्शन से विमुख हो जाऊंगी. मुझे ये जो सच्चा सरल शब्दों का मार्गदर्शन बिना किसी स्वार्थ के मिलता था वो आगे नहीं मिलेगा. और इसी के साथ साथ मैंने आपके व्यक्तित्व से कई गुण सीखे, लेकिन एक चीज जो मैं कोशिश में हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, वो कोशिश ये है कि सर जमीन से जुड़े हुए हैं. समय कैसा भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, इंसान नहीं बदलना चाहिए. और इसका गवाह 39 साल उनके साथ काम करने वाले लोगों से लेकर तो हमारे जैसे नए उनके छात्र रहे होते हर एक व्यक्ति इसकी गवाही आगे और पीछे दे सकता है कि मंसूरी सर जैसे तब थे आज भी वैसे ही है. मेरी 2 पीढ़ियों को, मतलब मेरे चाचा और बुआ को मुझे मंसूरी सर ने पढ़ाया, लेकिन आज भी जब मेरे चाचा और बुआ मंसूरी सर का बखान करते हैं तो मुझे लगता है कि जो मैंने उनको देखा है वो वैसे ही है. तो
कभी समय बदले लेकिन इंसान भी नहीं बदलना चाहिए। अंततः मैं बस इतना कहूंगी कि आपके द्वारा मुझे अपार स्नेह मिला, आपने मुझे मार्गदर्शन किया, परिमित दिशाएं दिखाई और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कई बार सहायताएं की है। इसके लिए मैं आजीवन आपकी ऋणी हूँ और मैं हमेशा यह कोशिश करूंगी कि जैसा आपने सिखाया है मैं वैसा ही काम कर सकूं। अगर मुझसे इसके दौरान कुछ भूल हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सर के लिए उनके आगामी जीवन में वे स्वस्थ रहे, सुखी रहे और हमें जब जब मार्गदर्शन लगेगा मैं आपको हक से फोन करूंगी और आप मुझे मार्गदर्शित करेंगे, ऐसा आपसे आज वचन चाहती हूँ और अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। रिक्रूटमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल टूर के लिए कहीं यदि उपयोग होता होगा, कोई भी समस्या रहे आप सर से संपर्क करो। 2 दिन में 3 दिन में उसका हल उन्होंने 22 साल में दिया, आगे भी देते रहेंगे। अपना उन पर हक काफी रहेगा, उनको अपन परेशान करते रहेंगे व्यक्तिगत रूप से और वो कभी कोई चीज के लिए मना नहीं करेंगे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए त्यानंतर आपल्या मनोभाव संघासाठी मी आमंत्रित करतोय दुसरी विद्यार्थिनी आणि आपल्या कॉलेजच्या प्राध्यापिका राजेश श्रीमाण। आदरणीय मंसूरी सर, आदरणीय मंसूरी मैम और मेरे सभी गुरुजनों एवं कलीग्स को मेरा नमस्कार। और मंसूरी सर से पहली बार मेरी मुलाकात अफकोर्स जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में गई 2015 में हुई और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, बट कुछ एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो उसमें से सबसे पहला एक्सपीरियंस जो है वो नेशनल अकाउंटिंग टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। तो नेशनल अकाउंटिंग टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने से लेकर फॉर्म भरने जब हम लोग गए तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो हम लोगों को एनकाउंटर हुआ वो था ATM कार्ड का, क्योंकि वो पहली बार हम लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करनी थी। देन वहाँ पर सबसे पहले अगर मैंने किसी इंसान को कांटेक्ट किया कि क्या आप मुझे ATM कार्ड देने में हेल्प कर सकते हैं, तो वो मंसूरी सर थे। उस समय हमारे ऑफकोर्स उनकी एक स्टूडेंट होने के नाते मैं हक से उनको फोन करूंगी, हक से जिस तरीके से आज तक परेशान करती रही हूँ परेशान भी करूंगी और मुझे पता है कि सर मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच सर। शेवटच्या प्रवासामध्ये नॉर्मली जेव्हा व्यक्ती उत्तरार्धाला जातो तेव्हा अधोगती होत असते, पण उत्तरार्धामध्ये जर का त्या व्यक्तीने तसं काम केलेलं आहे तर त्याच्या चढत्या वयामध्ये त्या व्यक्ती किती काम केलं असेल याचा एक आपण फक्त अंदाज बांधू शकतो। याच शृंखलेमध्ये त्यांच्या प्रती आपले भाव व्यक्त करण्याकरता मी आमंत्रित करतोय वरिष्ठ प्राध्यापकांपैकी डॉक्टर आर्य राऊत सर, जे त्यांचे निकटतम मित्र राहिलेले आहेत। राऊत सर यांनी आपले मनोभाव व्यक्त करावे। उपस्थित प्राध्यापकवर्ग आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, आजचे सत्कारमूर्ती डॉक्टर A.K. मंसूरी सर, वास्तविक पाहता बोलायचं खूप होतं पण इथे बोलणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे। इंडस्ट्रियल व्हिजिटचं एक वैशिष्ट्य हे होतं की पूर्ण कार्यक्रम त्यांचा फिक्स असायचा, विषयी आपण इथे बोलू शकतो, परंतु मी अगोदरच सांगितलं आहे की बोलणाऱ्यांची संख्या इथे खूप जास्त आहे। त्यांचे सेवानिवृत्तीनंतरचे उर्वरित आयुष्य हे सुखाचे, समाधानाचे आणि भरभराटीचे जावो अशीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। आपण खूपदा म्हणतो वाईट असो, त्यांनी बोलून दाखवलं त्याच्यामुळे ते आज वाईट झाले। तर या प्रसंगी मी एवढंच म्हणू इच्छितो की त्यांचे उर्वरित सेवानिवृत्तीचे आयुष्य सुखाचे, समाधानाचे आणि भरभराटीचे जावो। धन्यवाद। उगम महाविद्यालयात झाल्यानंतर BCC प्राध्यापक पदवी मंसूरी सर, मंसूरी सर से उसका बोला कि उनके साथ कितना टेन्योर बिताया है, तो मैं बोलता हूँ मेरा उनके साथ टेन्योर स्टार्ट हुआ 2018 में। ऐसे मैं बोल सकता हूँ उनका विद्यार्थी भी हूँ क्योंकि वो मुझे समय समय पर गाइड भी करते हैं। मैं उनका कलीग भी हूँ और मैं इतने हक से बोल सकता हूँ या उनको मैंने बोला भी है कि आप गलत कर रहे हो। मैंने ये भी बोला है कि मंसूरी सर ने जब भी रहे अपनी बात उन्होंने कही है और एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन उनको ये हर समय रहा कि मैंने अपनी बात कही है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बुढ़ले सर कहते हैं कि वो सबसे पहले व्यक्ति है जीएस में जिन्होंने मुझे हर बार बोला कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। तो इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने हर बार मुझे बोला तुम्हारा काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सीनियर्स जो है हमारे, जैसा आपको पहले मीटिंग में ही कार्य सर के साथ बात हुई, मेरा पहले से प्रपोजल रहा है कि भाई सर यूनिवर्सिटी में एक ऐसी जगह है जहाँ पे एल्यूमिनियम को मेंबर बनता है, मैंने वो बात रख दी है
और जब मुझे कमेटी में कोई भी मेंबर चाहिए तो मुझे मेरे हिसाब से चाहिए, ये भी मैं बोलता। तो मंसूरी सर 1 तारीख 2 तारीख से जब हमारी नई कमेटी फॉर्म होगी तो मंसूरी सर उसमें एडमिनी मेंबर रहेंगे। उसका सबसे बड़ा श्रेय मैडम को जाता है। ते हम मैडम अपने मार रहे हैं ते टीम देते आणि ते प्राचार्यांनी मी नाही दिलं, ह्या टीमनी दिलं हे मोठेपण येण्यासाठी पोपटी सरांपर्यंत तो मोठेपण होता। त्याच्यामध्ये सहभाग असतो। या सगळ्या शृंखलेमध्ये हे एक एक हिरे आणि मोती असतात आणि मला थोडंसं वाईट वाटतं मित्रांनो, ते शव घेऊन वर्ध्यामध्ये येणं आणि ते शव मेहकरला त्यांच्या स्थळी पोहोचवणं, त्यांच्या धर्मपत्नी सोबत नाही, आई वडील सोबत नाही, या लोकांनी काय केलं का? त्याचा पीएम करायचं का? पण मॅनेजमेंटनी, प्राचार्यांनी आणि घरच्या व्यक्तींनी इतकोसही आम्हा लोकांना दिलं। भाषण ऐकण्यासाठी आम्ही लोक पारिवारिक निघालो होतो। तेव्हाही त्या काळामध्ये 3 तासाची पहिली शिफ्ट, 3 तासाची दुसरी शिफ्ट, सकाळी 7चं कॉलेज होतं, 7 ते 3 तासाची पहिली शिफ्ट, त्याच्यानंतर 12 ते 3 ची दुसरी शिफ्ट आणि 6 तासाची इन्व्हिजिलेशनची ड्युटी केल्यानंतर वेद प्रकाश मिश्रा सरांचं भाषण ऐकण्यासाठी आम्ही लोक निघालो होतो। आणि दुर्दैवानं मोतीपुरीला ती घटना घडली। लगेच तात्काळ मनसुरी सरांनी मी तत्कालीन आमचे जॉईंट सेक्रेटरी होते गुलाब जाजू सर, पहिला पण जाजू सरांना सांगितलं सर घटना अशी झाली। तेव्हाच्या मॅनेजमेंटनी, तेव्हाच्या प्राचार्यांनी आणि खास करून त्यांच्या परिवारातल्या लोकांनी या कलिगवरती, या मित्रांवरती जे प्रेम दिलं ते एका दिवसात होत नसतं। या घटनेतून बरेचसे इंदू परंतु निघत असतात, परंतु अशा घटनांमध्ये सुद्धा वेळी अशा मित्रांनी, अशा लोकांनी साथ दिली याचा आम्हाला अभिमान वाटतो। आणि सांगताना असं वाटतं की 24/7च्या प्रवासामध्ये किमान 2.5 वर्ष का होईना इकडे अवस्थित 24 आवर्स होते, दुसऱ्या काउंटरवरती मी 24 आवर्स होतो आणि बाजूच्या काउंटरवरती हे व्यक्तिमत्व 24 आवर्स होते। तेव्हाचे 2 वर्ष आम्ही 24/7 या संस्थेसाठी अकाउंटेबल होतो आणि त्याच्यामध्ये बरंच काही, मी तर मराठीतला शिकलेला विद्यार्थी, हिंदी कसं बोलायचं हे काहीच माहिती नसायचं। पहिला जो सेमिनार झाला होता त्या सेमिनारचं आभार प्रदर्शन द्यायचं, पहिल्या लाईनपासून शेवटच्या लाईनपर्यंत काय आभार प्रदर्शन करायचं या व्यक्तीने लिहून दिलं आणि ते त्या नात्याने का होणार मार्गदर्शक आहे, आधीपासून मार्गदर्शक आहे। आणि कोणी लहान मोठा राहत नाही, एखादी गोष्ट येत नसेल तर आदराने जे मला सांग काय करायचं हा मोठेपणा त्यांच्यात नेहमी राहिलेला। कमीपणा आम्हाला हाच वाटतो की ज्या पद्धतीने हे 7-8 लोक संघटित राहिले आणि एकत्र राहिले विद्यार्थ्यांसाठी, कॉलेजसाठी आणि संस्थेसाठी, मित्रांनो तुम्ही कसे संघटित राहा यश तुम्हाला भेटेल, सगळ्या गोष्टी तुम्हाला भेटणार आहे आणि तोच प्रयत्न शेवटच्या क्षणापर्यंत या चिंता राहणार आहे। त्यानंतर या शृंखलेमध्ये तसं जर का म्हटलं आमचे सीएच प्राध्यापक आणि ज्यांनी अशाच व्यक्तिमत्वापासून खडतर प्रवास केलेला आहे, हा विपरीत परिस्थितीमध्ये त्यांनी प्रवास केलेला आहे, असे डॉक्टर अनवर सिद्दीकी सर यांना मी आमंत्रण करतो की त्या व्यक्तींनी मला आमंत्रित करतो डॉक्टर अनवर सिद्दीकी सर को अपने मित्र के प्रति अपने भाव प्रकट करें। इस विदाई समारोह के सम्मानित अध्यक्ष हमारे बड़े भाई डॉक्टर सिद्धार्थ हुड्डे, मंच पर आसीन मेरे बहुत सारे मित्र डॉक्टर अनिल रावड़ी, इस सम्मान में हम सब एकत्रित हुए हैं। असल में विदाई समारोह में ये शब्द अच्छा नहीं लगता है क्योंकि विदाई होती नहीं है, विदाई तो दुल्हन की होती है। और एक बार जब शख्स अपने घर से जाता है, अंत्येष्टि होती है, तो मैं समझता हूँ वो विदाई होती है, अंतिम दीदार होता है। तो ये एक तरह की सेवा से एक प्रशासनिक जो दायित्व है उसकी नियतकालिक अवधि जो रहती है वो समाप्त हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ असली काम अभी शुरू होता है। डॉक्टर अफसाना मंसूरी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब मंसूरी सर 24 घंटे उनके हाथ लगे। 1982 से मैं 1982 में 11वीं में आया था और मंसूरी सर बैसाखी पहन रहे थे। उसी समय लगा कर दिया गया था, इनको अपाहिज कर दिया गया था। आप लौट चले नाटक का मेकअप चल रहा था, याद आ रहा कि सिंपल कन्या महाविद्यालय के बढ़ाने सर थे और वो उस नाटक में, और मैं भी दूसरे मेकअप में था और हम मेकअप में मिले, हम इलेक्शन में मिले, हम हिंदी मीडियम में रहने के कारण एक दूसरे से मिलते रहे। और यही व्यक्ति था जो बहुत अच्छी हिंदी बोलता था, हम भाषा में बात करते थे।
मैं शायद ऐसा भी कह दूँ कि इनकी भाषा देखकर मैंने हिंदी किया है, ऐसा भी हो सकता है। और इस महाविद्यालय से हमारे परिवार का 70 साल से संबंध है। मेरे पिताजी 1962 में यहाँ के पीजी हुए हैं, 1962। और उसके बाद मैं पढ़ा, मेरी बहन पढ़ी, मेरी बेटी पढ़ी, दूसरी बेटी पढ़ी, रामदेव सर उसके गाइड भी रहे हैं। यात्राएं में भी गए। मैडम अफसाना मंसूरी के साथ बहुत लड़ाई भी हुई हमारी लखनऊ जाते टाइम में, क्योंकि लड़ाई कि हमारा विश्वविद्यालय की प्रतीक्षा करे। हम कॉमर्स जो हमारा एमबीए का ये है, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं पूरी प्रामाणिकता से कह रहा हूँ कि एक अच्छे बोर्ड में सबको लेंगे और निकट भविष्य बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि ये सेटिंग बहुत अच्छी करते हैं। मतलब दूसरे लोग सिर्फ लाभ नहीं होता। ये जो संस्था की बात चल रही थी, चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन में मैं भी हूँ, तो मैं समझता हूँ कि किसी एक व्यक्ति विशेष पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी। इस कदर कोई बेवफा नहीं होता। अपना गेट हटोल कर देखो, वासना बेवजह नहीं होता। हम हमारे बीच में भी जो फासले हुए हैं वो सैद्धांतिक हुए हैं, वरना हम कविता रहेंगे तो मैं अकेले हट जाऊंगा। कहा ना मैडम? तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैडम के परित्याग से कि माता पिता को हमने साथ ले गए और मंसूरी सर ने मेरे पुत्र को संभाला, मैंने उनको संभाला। मैंने एक बार पैर भी दबाया उनके नाम। मैंने खासकर तिवारी मैडम के वक्तव्य में बहुत, क्योंकि मैं वक्तृत्व स्पर्धा का जज भी रहा हूँ और सच्चिदानंद चुंधरे जी को वक्त जारी रहे हो तो ये तकलीफ कैसा, अब आप जारी रहे हो तो ये तकलीफ कैसा। ये जरूरी नहीं कि हाथ मिलाए भी जाए। हमारे दिल आपसे मिले हैं, आपने मुझे जैसे राजीव को यहाँ मौका दिया। मुझे मालूम था सिद्धार्थ जी बैठे हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं इशारा करेंगे कि डॉक्टर सिद्दीकी को बुलाओ। और अगर रामदेव जी ने बड़ी उदारता दिखाई, अक्सर फोन उठाते नहीं, लेकिन कल उठा लिया उन्होंने। सर, या महाविद्यालयाचे प्राध्यापक आहेत। सुरुवातीला विद्यार्थी दशकामध्ये विद्यार्थी राहिले, हे स्वतः या महाविद्यालयाचे विद्यार्थी राहिलेले आहेत। त्यानंतर इथं सीएचबी म्हणून यांनी बरेच वर्ष काम केलं। जो विषय सध्या आमच्या दुबे मॅडम सांभाळून राहिलेले आहेत, प्रदीर्घ काळासाठी वाणिज्यामध्ये, कॉमर्समध्ये एमकॉम असताना, एमफिल असताना सुद्धा त्या व्यक्तीने हिंदी हा विषय सांभाळला। 10 ते 12 वर्षापर्यंत हिंदीची पूर्ण विंग अध्यक्ष सर गेल्यानंतर 10-12 वर्षापर्यंत त्यांनी सांभाळली। त्यानंतर दुबे मॅडमने ही विंग सांभाळली। असे अनेक लोक, प्राध्यापक, विद्यार्थी, तज्ञ लोक, आणि एक बरेचदा असं वाटतं की जो व्यक्ती जीएस मधून गेला त्याची उत्तरोत्तर प्रगती झाली। सर यांनी 2000 पासून ते 2022 पर्यंतचा या व्यक्तीसोबत घडलेला आपला प्रवास या निमित्तानं व्यक्त करावा। डॉक्टर रामटेके सर, सत्कार केला आहे असे आदरणीय मंसूरी सर, त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला मानतोय। माझे कलिग्स, प्राध्यापक मंडळी, टीचिंग स्टाफ, मंसूरी सरांविषयी मला इथे मित्रांनो, माझ्या सहवासातला एक कलिग जेव्हा आपल्यातून आता उद्यापासून ते आपल्या सोबत राहणार नाही, बऱ्याच अडीअडचणी अकॅडमिक ऍक्टिव्हिटीमध्ये येतात, त्यांना काय इथे कसं काम करायचं, ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये काय करायचं, काय नाही करायचं, इम्प्लिमेंट सुद्धा करायचं। बोलताना काही सुचून राहिलं नाही, पण मी माझ्या मनातला आदर त्यांचा मी व्यक्त करतो की इथे सर्वांनी त्याच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली, हे खरं आहे, ते कृतज्ञशील आहेत। ते माझं शब्द थांबतोय। धन्यवाद। पदवी आयुष्यासाठी इतरांना शुभकामना देतो। ईश्वरांनी मी प्रार्थना करतो की त्यांचं जीवन घरवारीचं जीवन जावं आणि चांगल्या व्यक्तिमत्वाला कुठे जागा मिळते, कुठेतरी चांगल्या पद्धतीने चांगल्या संस्थेमध्ये एक चांगला पद मिळेल असं मी मनोकामना करतो। थँक्यू। काय असते मित्रांनो, बघा
आइए। इनका नाम हमारे कॉलेज में इतना लंबा था कि मैं आपको हमारे सदस्यों को मालूम है। अब क्योंकि मैं प्रोफेसर तो हूँ नहीं, अगर इसमें है अब हमारे रावण का 4 घंटे बोल मैं तो 10 मिनट नहीं बोल, इसलिए मैं आप लोगों को माफी मांगता हूँ। और जो मैं अपनी कुछ रिश्ते बन जाते हैं, पहले दिन में फिर जिंदगी से जुड़ जाते हैं। कहते हैं उस दौर की दोस्ती जिनके अनजाने न जाने पर अपने बन जाते हैं। हमारे प्राध्यापक मराठी के भी थे हमारे साथ। श्री देशमुख की पुस्तक का पूरा हिंदी वाचन कर दिया। जिस टाइम हम वहाँ पर पढ़ रहे थे, रावत सर बोले कि आप क्यों ऐसे बैठे हैं, लिखो। सर हमारे दिखा पर से आपने हमारे अटेंड नहीं किया। मराठी बहुत अच्छे है। और दूसरी बात यह है कि मंसूरी सर इतने मेहनती है कि इसका वाक्य नहीं। और उनकी लिखने की स्पीड इतनी है कि लोग 3 घंटे में लिख सकते थे, वो 1.5 घंटे में ताकि अपने बैठे। बहुत ज़्यादा स्पीड है। इस बात से संबंध है, जब वो 1982 में कॉलेज में आए थे, उस टाइम मैं यहाँ पर उनके साथ में पढ़ा हूँ, एमकॉम तक पढ़ा हूँ, बीकॉम तक पढ़ा हूँ। एमकॉम तो हमने प्राइवेट किए और उसके बाद साथ में रहते हैं, साथ में आज भी पारिवारिक संबंध है। और माझे वर्गमित्र 11वी एमकॉम फायनल मंसूरी सर जेव्हा 79 आले या कॉलेजला, वाराणसीहून एका खेड्यावरून आलेला व्यक्ती, बिलकुल साधे कपडे बिलकुल, त्याच्याशी वर्गामध्ये कोणी बोलत नव्हतं, एकदम साधा बिलकुल कोपऱ्यामध्ये बसलेला. जेव्हा 12वीचा निकाल लागला, 60 पैकी 8 व्यक्ती पास झाले, त्याच्यामध्ये मंसूरी पास झाला. अरे म्हणजे मंसूरी पास होईल का? इंग्लिश कॉलेजमध्ये कोणी बोलत नव्हतं. ज्यावेळेस 12वी पास झाले, त्यावेळेस ख्याती गाळत झाली मंसूरीची. आणि बिलकुल आम्ही तिघं मित्र, मंसूरी, मोरे आणि मी, 3 बिलकुल आम्ही वर्गामध्ये फेमस होतो तिघडी. असे याचा मग चिकाटी लोक होती. ट्यूशन घेतल्या बरं वाटतं. आम्ही नेहमी म्हणतो मोरे भागात आपल्या विद्यार्थी आपलं बहुत गर्व आहे विद्यार्थ्यांना. आणि शेवटी अर्पित करतो माझे मित्र विष्णू दरांजे, दत्ता महाविद्यालय लेक्चर होते, ते सांगले आणि मंसूरीला पुढच्या जीवनाचे आशीर्वाद देते. अल्लाह त्यांची मनोकामना पूर्ण करेल. प्राध्यापकांमध्ये चर्चा झालेल्या आहेत. विद्यापीठामध्ये जेवढे कामं झालेले आहेत त्या विद्यापीठाच्या कोणत्याही कामामध्ये व्हॅल्युएशन असो, कॉन्ट्रेक्शन असो, मूल्यांकन असो, पेपर सेटिंग असो, का PhDचं रेफरन्सचं काम असो, सगळे कामं पैसे नव्हतात. पण त्या व्यक्तीने कधीही कोणत्याही गोष्टीचा पैसा न घेता स्वतःच्या फोनच्या भरोशावरती त्या व्यक्तीने इतके असंख्य संवाद आपल्यासोबत जमा केले, साझा केले, ते त्यांची ॲसेट राहिलेली आहे. विद्यार्थ्यांची, प्राध्यापकांची, मित्रांची, प्रोफेशनल लोकांची. ऑल इंडिया अकाउंटिंग असोसिएशन ते लाईफ मेंबर आहेत, ऑल इंडिया कॉमर्स असोसिएशनचे लाईफ मेंबर्स आहेत. मधल्या काळामध्ये जवळपास 10 ते 12 वर्षापर्यंत सातत्यानं आम्ही लोक वेगवेगळ्या कॉन्फरन्समध्ये, सेमिनारमध्ये मुक्कामाला राहायचो. मध्यंतरीच्या काळामध्ये थोडासा काळ बदलला आणि तेव्हापासून मग थोडंसं हे कामांना वेग न देता त्याला गती तिथं मिळाली नाही आणि तिथं त्याचा प्रवास संपला. सारांश सांगण्याकरता डॉक्टर मंसूरी यांना. इस कार्यक्रम के लिए विशेष डॉक्टर गुप्ते सर, मैं आपका भी अभिवादन करता हूँ। महाविद्यालय की परंपरा के अनुसार कार्यकारी प्राचार्य निर्मित डॉक्टर रामते ने जिन्होंने इस मंच को शोभान्वित किया, उनके प्रति भी मैं अभी से आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि मेरी जब मनोबल चालू होंगे तो कोशिश करूँगा मेरे सदन की मर्यादा बनी रहे। वक्त तो 42 साल इस महाविद्यालय की भूमि में मैंने बिताए, और उन सबका यदि मैं बयान करने बैठूं तो बहुत कम हो जाएगा। आदर से मजबूर प्रोफेसर, प्राध्यापक, मैं यंग ब्रिगेड जो है उनको बोलूँगा, क्योंकि मेरे साथ के लोगों ने मेरे साथ काम किया है, उनको सिखाने की न तो मेरी औकात थी, न औकात है,
अपना अवकाश रहेगी। जब इस भूमि पे आज खड़ा हूँ तो मैं अभिवादन करूँगा स्वर्गीय पद्मारी सर, स्वर्गीय नारायण दास जी जाजू, परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर शाह साहब, जिन्होंने मुझे लेटर ड्राफ्टिंग की ABCD सिखाई, मेरे स्वर्गीय प्राचार्य अग्निहोत्री सर, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है इसकी कला सिखाई स्वर्गीय रवि कुमार बजाज, जिन्होंने मुझे गरीबी से, मेहनत से, कड़ी मेहनत से किस तरह से काम को अंजाम दिया जाता है, ऐसे स्वर्गीय राम प्रसाद गौतम, जिन्होंने मुझे PhD के अंदर में क्या बारीकियां हैं, किस तरह से हाइपोथेसिस बनाने पड़ते हैं, इसका मार्गदर्शन किया स्वर्गीय CS सरोदे साहब, जो मेरे गाइड थे। और इतना ही नहीं, आज उनका सुपुत्र इस सदन में बैठा है और जिस दावे के साथ में मैंने 22 साल टीचिंग का अभ्यास किया, 10 साल ट्यूशन पढ़ाया, जैसा मेरे मित्र प्रमोद चंदोरिया ने बोला कि वास्तव में मैं देहात का आया हुआ पैजामा शर्ट पहन के इसी रूम में मेरा पहला दिन था और आज मुझे खुशी हो रही है कुर्सी टेबल उस समय ये रूम में 6 हुआ था, आज रूम 12 है। मनुष्य ने अपने दिन कभी नहीं भूलना चाहिए, मैं भूलूंगा नहीं। मैं जिस दावे से कहता हूँ कि मैं मंच संभाल रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा भाषण आता है, मैं पहले इसे सीख के नहीं आया, लेकिन जिस समय मैं क्लास में पढ़ते था, किताबों का हमको शौक था, हम ग्रंथालय में जाते थे और उस समय ग्रंथालय के जो कार्मिक लोग थे वो इतने कर्मठ थे कि वो विद्यार्थियों को किताब बांटना, ये 2 मिनट लोग हम बातें देते नहीं, 200, 300, 500 किताबों का गट्ठा एक दिन पहले शाम के समय अपने घर जाने के पहले, चाहे 6 बजे या 7 बजे, तो आज बोला जाता है कि आप घड़ी लेकर के निकलते हैं। इस कॉलेज के अंदर मैं तो घड़ी देख के पहले निकल जाता, न तो कोई भी नहीं। उस समय की पीढ़ी, तो मैं नाम ले रहा था श्री बसंत फुलझेरे, जिनका चिरंजीव संजय फुलझेरे हमारे यहाँ काम करता है। कुछ लोगों में पार की नजर गया, क्योंकि मेरा टाइम उस समय फुल टाइम नहीं था। मैं यदि सवेरे 7 बजे आता था तो 12 बजे मुझे छुट्टी होती थी, फिर मेरी 3 महीने के बाद छुट्टी रहती थी, शाम को 6 से 9 MBA को संभालता था, ये मेरी क्लरिकल की रूटीन रहती थी, हर 3 महीने बदल जाता था। उसने मुझे कहा कि तू ट्यूशन चालू कर, तेरे में क्षमता है, मुझे मालूम तो पढ़ा सकता है। मैंने बोला मुझे कौन स्टूडेंट मेरे तरफ भेजेगा, क्योंकि उस समय ट्यूशन में अपने महाविद्यालय में बड़े बड़े दिग्गज लोग सारा बोलते थे, तो उस समुद्र के अंदर में तीर के निकलना, उसका कहना था तू सिर्फ ट्यूशन चालू कर, बैठ के पढ़ा, मैं जो विद्यार्थी भेजूंगा तेरा काम केवल पढ़ाने का है, तेरे घर में कुर्सी है, टेबल है, पंखा नहीं है। मैं शुक्रिया मनाता हूँ, ऊपर ज्यादा देख रहा होगा, उस आदमी का एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसने मुझे जो हिंट्स दी, उसने मुझे हिम्मत दी और मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया। और मेरे ट्यूशन का फल है जो मैंने ज्ञान, क्योंकि उस समय भी ट्यूशन पढ़ाना है तो एक गणित पढ़ाने के लिए उस गणित को 4 एक भी गलती छोटी सी यदि किसी विद्यार्थी ने निकाल दिया तो वो मेरे लिए शर्म में डूब मरने वाला दिन रहेगा, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और यदि गलत पढ़ाता हूँ तो मुझे कोई नैतिक अधिकार नहीं है उन बच्चों को बोलने का कि मैं तुम्हारा टीचर। वो मापदंड मैंने आत्मा संभाल के रखा। उस बेचारे सज्जन आदमी ने जो मुझे चालना दी और मेरा फीडबैक भी उसी ने दिया। आज पाटना की लड़की ये बोल रही थी, आज रेणुका पायता का बाप ये बोल रहा था, आज टिप्पी वाले चाचा ने ये बोला, आज इसने वो बोला। लड़के को भी मैंने पढ़ाया तो मानना पड़ेगा, 50 साल का नाम मैंने इसलिए लिया कि मेरे टीचिंग में कहाँ खोट है नहीं है, उसका रिक्वेस्ट प्रदीप बजाज ने आज तक नहीं किया। रवि कुमार बजाज ने मुझे बुला कर बोला मंत्री ऐसा ऐसा है और फीस तो तुम्हें लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसकी फीस नहीं दी। तो ये एक बसंतराव फुलझेरे जो कि कुछ नहीं, सिर्फ लाइब्रेरी का एक अटेंडेंट था, लेकिन मेरे जो महान आदमी था है और रहेगा। उसके बाद की कड़ियां आती है, प्राध्यापक वाली पीढ़ियां नहीं थी, मार्गदर्शक वाली पीढ़ियां थी। उनमें प्रोफेसर अरविंद सूरदास सर,
लौट गया सर। दोनों आज अच्छे हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सदियों तक जब भी हम होश हवास में रहे, ये दोनों जो हस्तियां बुलंद रहे। इन लोगों ने हमारे गरीबी के दिनों में जो हमें मार्गदर्शन किया है वो एक मिसाल है। सच छुपता नहीं है। विद्यार्थी मंडल के बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, फोटो निकलती थी, नोटिस टाइप होते थे। अचूक नोटिस टाइप होना, बढ़िया टाइपिस्ट की जरूरत होती थी। उस समय मंसूरी रहा करते था जो उस समय भी, लेकिन वो भी काम मंसूरी किया। सीखना, आज मैं कभी कभी सोचा मैंने पहले मुझे आपने बोला कि मेहनत का शॉर्टकट नहीं। रही बात दूसरी, आप चाहे किस पद पर भी रहो, गुमान मत करना, गुरु मत करना, किसी का नहीं रहता है। मैंने भी कभी किया होगा इंसान, मुझे भी मालूम है। गुरु जब मैं जो बोल रहा हूँ कि नहीं रहता, तो मेरा रहा क्या? नहीं रहा। इसलिए जिंदगी में कभी भी गुरु मत। आदमी घटनाओं से सीखता है, सबक लेता है। और बड़े बड़े लोगों ने कहा, दार्शनिक लोगों ने कहा कि इंसान गलतियों का पुतला है, तो गलती होगी कि नहीं? गलत बात। हमको ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं, भगवान नहीं है। और ईश्वर, अल्लाह, भगवान, आप कोई भी शास्त्र उठा के देख लीजिए, देखा तो यही कहा गया है कि गलती तो इंसान से होगी, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को भेजा ही गलती करने के लिए। लेकिन गलती करके जो एक है कि नहीं ही सही था, वो होती भी नहीं है। विद्यार्थियों, जहाँ नई बिल्डिंग है वहाँ पर साइकिल स्टैंड हुआ करते था, टीम के शेड में हम पढ़ा करते थे नतमस्तकों, क्योंकि वो थे। इसीलिए मैं आज आपके साथ, इसीलिए बीच का एक कार्यकाल गया, हमारे जैसे बुढ़े सर सब लोग पहचानते, हमारे को जो बुजुर्ग जो अब नहीं है स्वर्गीय, उनके छायाचित्र देखकर ही कहा जाता था ये सब लोगों ने गाली डुबा दिया। आप किसी को दुख लगा दो, मेरी अंतरात्मा उसको तड़प जाता था, क्योंकि उन लोगों से मैंने शिक्षा हासिल की। वो क्या थे एक अलग बात है, हम उनकी पैर की जूती भी नहीं है। फिर हमें क्या अधिकार करता है उन लोगों को बोलने का कि इन्होंने कॉलेज डुबा दिया? अरे साहब, आपने जो कॉलेज को लगा था, मंसूरी ने उसका 2% भी नहीं दिया है, तो मुझे क्या ताकत है बोलने की? जिस जो प्राचार्य रेलवे स्टेशन पर लड़कों के डॉक्यूमेंट की साइन कर रहा है और गार्ड देख रहा है, ये प्रिंसिपल साइन कर रहा है, लोग बोले ट्रेन क्यों नहीं छूट रही? गार्ड कहता है जब तक मेरे गुरु की काम कंप्लीट नहीं होता है ट्रेन नहीं छूटी। ऐसे प्राचार्यों का एक कॉलेज है। यदि छात्र आपसे कोई प्रश्न कक्षा में पूछ रहा है और आप वह उसे इसीलिए डांट रहे हो, मैं तो तुझे कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट शीट पढ़ा रहा था, तुझे रिकंसिलिएशन का मुझे क्यों पूछा? क्या मालूम, पूछ लिया क्या आप उसे डांटोगे? और इस तरह से डांटोगे कि वो जिंदगी में कभी आपसे प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसे प्राध्यापक भूल भी मत। छात्र बेटा, आप जिस सड़क से जाते हैं उस सड़क पर छात्र दिखते हैं, कुछ कर रहा नहीं है, आपको भी दिखता है, उस छात्र को भी दिखता है, आपको दिख रहा है आपका स्टूडेंट आ रहा है, स्टूडेंट को दिखता है कि उसका टीचर जा रहा है। और जब छात्र दूसरे गली से निकल गया, आप समझ जाइए आपकी औकात है। किसी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मजाक बात है, कोई छात्र उनका रोड क्रॉस करके नहीं, नॉर्मल में किसी से, लेकिन अच्छे टीचर के रूप में पहचान बनाने के बेटा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत कीजिए, फल आपको मिलेगा, और बेहद बढ़िया फल मिलेगा। और उसका बखान आप सब लोगों ने किया है। किसको? सुभाष मोदनकर बैठा है जिसे मैंने सिखाया है, अजय बघेल बैठा है जिसे मैंने ABCD सिखाया है। वो क्लैप्सिंग ले नहीं पड़ेगी। बीजो कुरान साहब, आपको क्लैप्सिंग ले लेनी चाहिए। जब मालूम अवस्थी से बहुत जल्दी छोड़ के गए, उसने मुझे मेहनत सिखाया, रहन सहन के तरीके सिखा, किस महफिल में कहां पर कैसा खाना खाना है, प्लेट कैसी लेनी है, कटोरी कैसी लेनी है, और जूते पहनना है तो शर्टिंग करनी है, चप्पल पहनना है तो शर्टिंग नहीं करना है। ये सिखाया भी उस आदमी ने। ऊपर वाले से वो खुशी देखी नहीं गई, बहुत जल्दी ले गया। आंख के सामने आंख चित्र जब आता है तो दिल दहल जाता है कि ऊपर वाले ने हमारे सामने ये सब करना है। जी जी।
सबसे धुआंधार इंग्लिश बोलने वाले हमारे साथ में यदि कोई लगे, वो लाल चुनघरे ने बोला होगा मैं कॉन्वेंट से पढ़ा हूँ, मैं शिक्षा मंदिर में बैठा था, अपॉइंटमेंट हो चुका था, लेकिन पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार मुझे वहाँ पर 3 घंटा अकाउंट का काम करना था, वो मेरी ड्यूटी। 12 बजे कॉलेज चालू होता था, मुझे 10 बजे वहाँ जाना पड़ता था। बहादुर साहब आ गए, तो हुए मिस्टर मस्ती वेयर आर यू फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, हाउ आर आप ये बात सही ईमानदारी की बात। धीरे से उस समय चमक प्राणी नहीं है, अपना करी है, मुंबई से आया है, जरा संभल के रहना। सबसे पहले उसकी देखी है और आज तक वो इंग्लिश उन्होंने कायम रखी, उनकी हिम्मत की दाद दीजिए, ताली बजाइए। इंग्लिश बोलने के लिए जब मुझे डीडीएम की क्लास दी गई थी, लेसन मुझे लेना था 45 मिनट का, उसके लिए 3 रात और 3 दिन जाग कर मैंने 45 मिनट का लेसन याद किया था, कंडक्ट किया इंग्लिश में। ये कोशिश थी कि विदाउट ब्रेकफास्ट बोल देने का, 45 मिनट बोल देंगे, लड़कों को लगेगा वाह 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 क्या इंग्लिश समझ लेने की 3 दिन मेहनत किया। ये आदमी को सीखना नहीं पड़ेगा डायरेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल तारीफ सर आपकी तो तारीफ है। और आपने मैनेजमेंट का मिला इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑफिस मैनेजमेंट ऑफिस में काम किया, सब कुछ वहीं था। कुल मिला के लाभ ये है, इन सारी बात का नतीजा ये निकला कि हमने मेहनत की और मेहनत के कारण हमको मिला, अदरवाइज हम भी जहाँ के वहीं रह जाते थे। ज्यादा लंबा नहीं मानोगा तो खींचूंगा। में जिन किसी भी प्राध्यापकों को बोला नहीं बोला, उनके दिल के अंदर जो भी भावनाएं हैं वो सब में कदर करता हूँ। इन 39 सालों में 39 साल छोड़ दीजिए, क्योंकि शुरुआत के 17 साल में तो प्राणी यहाँ पर नहीं है, लेकिन मेरे प्राध्यापक जो 22 साल में बीते, बल्कि 22 में से भी 22 बचे, क्योंकि 2 है और बुटले सर उसके पहले से थे। इस दौरान निश्चित रूप से कई प्रकार की मुझसे गलतियां हुई है, दुष्टता हुई है, उद्दंडता हुई है। आपने नहीं बोला यह आपको मानता है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ उन सभी लोगों से, उन सभी सज्जनों से, उन सभी महिला मित्रों से, छात्रों से, छात्राओं से, पालकों से, बुद्ध छात्रों से कि कृपया मेरी गलती को क्षमा कर दे, क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं करोगे एक घर का बोझ मैं लेके जाऊंगा और मैं नहीं चाहता इस तरह का कोई बोझ मेरे सीने पर बैठे। मैंने मेरी गलतियां होगी कबूल कर लिया, गलती को दीपा भी मान लिया और फांसी पे चढ़ा ही नहीं, इसीलिए माफ करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया वो एक प्राध्यापक के नाते मुझसे पूछा, मेरे से जितना बना वो मैंने बताया, आगे भी बताते चलूंगा। और अंतिम पड़ाव के रूप में जो चूंकि हिंदी का छात्र हूँ, तो हिंदी के लेखकों की, कवियों की कई कविताएं लेख मैंने पढ़े। आप में से जो हिंदी के थोड़े बहुत जानने वाले हो, हिंदी के महान उपन्यासकार रहे, बहुत ही बिरली कविता उन्होंने लिखी है। कविता के रूप में जाने नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ लिख दी। लगता है कि मेरे व्यक्तित्व से ये कविता कहीं ना कहीं 2-4% मेल खाती है। आप उसे सुन लीजिए, उसमें से जो कुछ अच्छा है ग्रहण कीजिए, जो बुरा लग रहा हो मेरे ऊपर शब्द सुनिए। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जो अच्छे थे उन्होंने अच्छा, बुरे ने बुरा जाना मुझे। जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं है, शाम कटती नहीं है और साल गुजरते जा रहा है। एक अजीब सी दौड़ है जिंदगी, जीत जाए, मैं जीत गया तो मेरे अपने पीछे छूट जाते हैं, और यदि मैं हार जाऊं तो मेरे अपने मुझे पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका, चुपचाप से रहना और अपनी मौज में रहना।
ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐप नहीं है, ऐप का मतलब बुराई, खोट, कमी, ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐप नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फर्क नहीं है। सच कहता हूँ कोई फर्क नहीं है। एक मुद्दत से मैंने ना तो मोहब्बत बदली और नहीं दोस्त बदले। दिख रहे 1979 से लेकर आज तक गलत कुछ भी नहीं है। एक घड़ी खरीद कर हाथ में जब बांध ली, वक्त पीछे पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों में मुसाफिर करा रहा मुझे। और सुकून की बात तो कीजिए मत, क्योंकि अब बचपन वाला इतवार नहीं आता है। जीवन की भागदौड़ में वक्त के साथ रंगत हो जाती है और हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए शाम हो जाती है। कितनी दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, इतनी दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, और खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। तो खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत है, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ। लापरवाह हूँ खुद के लिए, मगर सबकी परवाह करता हूँ। तो मालूम है मुझे कोई मोड़ नहीं है तेरा, फिर भी कई अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया महाविद्यालय का, शुक्रिया महाविद्यालय के कोऑपरेटिव सोसाइटी का, शुक्रिया मेरे सब मित्र भाइयों का, बहनों का, छात्रों का, पालकों का, भूतपूर्व छात्रों का, महाविद्यालय का, और सबसे बड़ा सबसे महान, जिसको मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, तो शुक्रिया मेरे शिक्षा मंडल वर्धा का, जिसने मुझे आने को 2 पेट की रोटी दी, आप रोटी को भर दी शिक्षा मंडल। धन्यवाद सर। मित्रों में ऐसे महाविद्यालय में हम लोग काम करते हैं, और ये शब्द तभी आता है जब संस्था ने बिना फूटी कौड़ी के किसी व्यक्ति को किसी कर्तव्य पर नियुक्त किया जाता है, और एंट्री से लेकर एग्जिट तक, आखिरी के कदम तक, आखिरी पल तक वो व्यक्ति अपने आप को इस संस्था का, एक महाविद्यालय का ऋणी समझता है। ये अपने संस्था के वैल्यूज है, नीति मूल्य है, और इन नीति मूल्यों पर अपने कर्मचारियों में से हर एक व्यक्ति, और ये अपने पास ऐसे ही उदाहरण है कि अपन भी अपने वर्किंग कंडीशन के आखिरी दिन तक, आखिरी महीने तक, आखिरी पल तक जो 100 विद्यार्थी है उसके लिए अकाउंटेबल रहेंगे, ऐसी मनोकामना इन लोगों से हम लोग लेते हैं, और इनको हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि इस श्रृंखला में पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में जितने हमारे महानुभावों ने, जितने हमारे कलीग ने जिस तरह से काम किया है, अभी ये जिम्मेवारी आगे पड़ाव पर है, आगे व्यक्ति पर है। अभी तक मोर्चा भुवनेश्वर सर संभालते थे, उसके बाद का मोर्चा इन्होंने संभाला, अभी ये मोर्चा रामटेके सर संभालेंगे, जुंदरे सर संभालेंगे, हम लोग संभालेंगे। ये कारवा बढ़ते जाएगा और जिम्मेवारी बढ़ते जाएगी। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव मैं आज के इस विदाई समारोह के, निरुप समारोह के कथा संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर से अनुरोध करता हूं कि आपका अध्यक्षीय मनोबल इस उपलक्ष्य में बयान करें। डॉक्टर प्रोफेसर। माहोल बनलेला आहे शेवटच्या वर्षाचा आणि नवीन सगळ्या आठवणीला उजाळा सगळ्यांनी दिलेला आहे। आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी मार्गदर्शक डॉक्टर रामटेके सर, सत्कार मूर्ती डॉक्टर ए.के. मंसुरी सर, सोसायटीचे सेक्रेटरी, डॉक्टर तर झाले नाही अजून, प्राध्यापक अतुल केके कैसे काय मागे लढाईने डॉक्टर होण्यामध्ये, आणि आमच्या ताई मॅडम डॉक्टर अफसाना मंसुरी सरांबद्दल बोलण्यासारखं भरपूर आहे। अनेकांनी आपल्या ज्या काही आठवणी होत्या या ठिकाणी सांगितलेल्या आहे। या कॉलेजमध्ये मी जवळपास 2-4 लोकांना जर सोडलं
वनमाली सर, डॉक्टर शहा, श्रीमन नारायण, 2-4 लोक जर सोडले तर सगळ्यांना ओळखतो, सगळे माझ्या संपर्कात आलेले आहे. वसंतराव फुलझेडीची गोष्ट सांगितली मनसुरे सरांनी, ते माझे मित्र होते. कारण ते पिढ्या त्यावर रीच की आपण कल्पना करू शकत नाही. आणि जे विद्यार्थी असे उन्हाळ असायचे, जसे बसायचे, खरोखर त्यांच्यामध्ये हे सगळं कुठेतरी गुण यायचे शिक्षणाची. तो आमच्या एक सिद्धू वैद्य होते कबड्डीमध्ये, खेळामध्ये तर आपल्या कॉलेजचं नाव होतं. आखाडा होता मोठा मैदानात, ते आपला तिथे खूप मोठा आखाडा. आणि समजायचं रावत सर ट्युशन घ्यायचे, कोंगरे सर ट्युशन घ्यायचे, आणि इकडनं तिकडनं सगळे विद्यार्थी इथे एमपी प्राध्यापक सगळे एमपी करायला इथेच यायचे. एमबीए आपल्याच वर्धा जी असणार होतं एमबीए. जम्मू काश्मीर पासूनचे सगळे विद्यार्थी, इंजिनियर, सगळे लोक यायचे. आणि सगळ्यांच्या ओळख्या आपल्या तुला मनसुरी सोबत. रात्रीचे सगळ्या गाठी भेटी इकडेच. या सगळ्या गोष्टीपासून दूर म्हणजे आपलं शिक्षण मंडळ गांधी वादाचा, विचाराचा जो काही स्पर्श होता, तो नैतिकता, या सगळ्या गोष्टी आपल्या कॉलेजला, या भूमीला मिळालेल्या आहेत. एक त्याचा स्पर्श म्हणा, नैतिकता म्हणा, या सगळ्यांच्या अंगामध्ये त्या काळामध्ये कोणी हिंमत करत नव्हतं. त्या काळामध्ये असं वातावरण होतं. आणि दुसरं काय झालं की सगळे विद्यार्थी त्या काळामध्ये हे जे व्यापारी असायचे, हे असायचे. आणि मराठी मीडियमला तर मराठी मीडियम आणि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम नव्हतंच. नंतर मग कबाळेचा एक मुलगा आणि एक हा नाळचा मुलगा यांनी प्रायव्हेट मधून आपली इथेच घेतली ऍडमिशन त्यांनी. आणि इंग्लिशमध्ये मग त्यांनी पेपर द्यायला सुरुवात केली त्या काळामध्ये. आणि मग इंग्लिश आणायचं नाही, आपलं कॉलेज पुढे असं होईल, खूप विरोध झाला त्या काळामध्ये. अग्निहोत्री सर तर बिलकुल विरोधात होते, इंग्लिश मिडियम नाही म्हणजे नाही असं होतं. आणि मग जबरदस्ती आपल्या कॉलेजची परमिशन आली तिकडे, इकडचं नाव सांगू आणि आपल्या इथे होतं संयुक्त आर्ट आणि कॉमर्सची तुकडी आली. म्हणजे आपल्या इथे जी 11वी-12वी होती त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलं, अर्धा कॉमर्स आणि अर्धा आर्ट असे त्याच्यामध्ये लोकांना वाचवलं. म्हणजे बघा आपल्या इथे किती एकोपा होता. म्हणजे आपल्या प्राध्यापकांना वाचवायचं आहे, आपलं शिक्षण वाचवायचं आहे. तर अशा प्रकारच्या लोकांनी गावोगाव फिरायचे ऍडमिशनला, गावोगाव तिकडे तिकडे जायचे आणि कॉमर्सचे ऍडमिशन आणायचे. आणि 5 वर्ष कमीत कमी ते चालवलं तिकडे कॉलेज. S.R. चव्हाण, आपले रामटेके आणि जुनगरे सर, हे 4 लोक त्या काळामध्ये पहिल्यांदा लागले कॉलेजमध्ये. आता हे जे लागले आता थोडासा मी इतिहास सांगतो तुम्हाला. त्याला स्पेशल मला लागून 10-12 वर्षाची ओळख होती. त्या कमिटीवर टेंभुर्णे मग प्राचार्य आंबेडकर कॉलेजचे चंद्रपूरचे ते होते, अद्वैत होते. काही चूक नाही, अग्रवालची नाही, माझी नाही, कुणाची चूक नसते. व्यक्ती हा चुकत नसतो. व्यक्तीला जे काही अधिकार मिळतात, पावर मिळतात, सत्ता मिळते, याच्यामुळे माणूस हा त्या याच्यामुळे चुकत जातो. आणि नंतर त्याच्या लक्षामध्ये येते. मी पाहिलं की माझ्या काळामध्ये पाहिले छोटी आणि बडी होती. छोटी म्हणजे कोण, जुनियरायचं, बडी म्हणजे सगळ्या मदत करण्यापासून त्यांची स्कूटर यांना दिली चालवायला, त्यांना मदत करणे, या सगळ्या गोष्टी त्यांनी म्हणजे खरोखर एखाद्या माणसांनी जे उपकार केले त्या उपकाराची परतफेड करत असताना आपण तो लोकांना सांगणे ही फार मोठी गोष्ट आहे. की मनसुरी ज्या पद्धतीने तुम्ही त्यांच्या लग्नाला गेलो, आमच्या शिवाजी शाळेमध्ये त्यांचं लग्न झालं तेव्हा ते कॉन्ट्रीब्युटर्स होते, फुल टाइम लागायचेच होते. यांच्या पण लग्नाला मी होतोच, म्हणजे शिवाजी शाळेमध्ये आधी 1978 पासून जे आहे यांच्या फॅमिलीचे जे जुळलेले लोक आहेत, जे काही आहे मुस्लिम समाज, तर माझे 1978 पासूनचे आजही रिलेशन आहेत आणि आजही टिकून आहेत. तुम्हाला सांगतो या डॉक्टर मॅडम सारखीच एक त्यांची त्या शरीफची बहीण होती, ती आता बेल्याला दिली होती. शाहीरचे म्हणजे मामा होते का त्यांचे वडील, तो इनके परिवार के साथ मेरे अभी कम से कम 40 साल के ऊपर हो गए हमारे रिलेशन है, आज भी जुड़े हैं हमारे थोड़े. तो कैसा मैंने बोला ना कि राम प्रसाद जी हो गए, मंसूरी जी हो गए, अभी अग्रवाल जी भी है. मैंने देखा मंडल के बारे में जो है वो सही में आपको लगता है, आपको तो लगना है क्योंकि आपको दिया है, आपको आपकी ड्यूटी करना पड़ेगा. इसने अगर आपको जिम्मेदारी दिया तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो जिम्मेदारी से आप दूर हट नहीं सकते. इसलिए
लेकिन बाकी लोगों के ऊपर जब तक आप विश्वास करोगे आपको साथ देंगे, लेकिन आप उनके ऊपर अविश्वास मत बताना। अपन क्या करते हैं, अपने को अधिकार अविश्वास बताने से क्या होता है कि काम करने वाला आदमी रुक जाता है, जो उसमें जोश रहता है काम करने का वो कम हो जाता है। अरे अपन करने के बाद भी लोग अपने ऊपर अविश्वासी करते हैं, इसलिए क्या होता है कि जो काम करने वाला उसका जो पावर रहता है थोड़ा कम कर देता है। गलती हो गई मालूम है फिर भी उसके ऊपर विश्वास डालो, उसको बताओ मत कि तेरी गलती हो गई, वो दोबारा बराबर काम करेगा, ही मेरा दावा है। आप अच्छा काम करेंगे। जब से जीएस में आया सर, मैं काउंट कर सकता हूँ 16 लोगों को जैसे तैसे यार अभी बांगड़े मैडम के साथ मिलके अपने ही स्टूडेंट को अंदर किया। नहीं बेटे है, उसने ये दूसरे लोगों को गलतियां जरूर होती है, लेकिन गलतियां होने के बाद जिस ढंग से अपना व्यवहार उनसे होता है कि आप गलत है, आप ऐसे नहीं, आपने लोगों को क्या क्या दुरुस्त करने का क्या किया, ये क्या करते हैं उसको गलत रह के उसको हटाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं, उनको दुरुस्त होके उनको जो बच्चे भी अच्छे वातावरण में है, पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ का शिक्षक है, ये सभी आपके ये जो वातावरण है ये सही में एक शिक्षा मंडल के जो कोई धोरण है, जो कोई विचार है, उनके मन में जो कोई एम है उसके लिए सही में आज अनुकूल है, तो और अच्छे काम करने के लायक लोग हैं, इसलिए आप आगे भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सिर्फ गलती होगी तो उसको हटाना मत, उसको ज्यादा ये करना मत। देखो बोलना तुम्हारी गलती होगी, अच्छा ये है, अभी बगैर की बात किया, आपको मालूम नहीं वो काम करने का शिक्षक ड्राफ्टिंग कैसा करना, हर काम कैसा करना, और यहाँ लगे उन्होंने बहुत बात सीखी है, और आज जो भी है उनको अल्लाह के दुआ से आज अच्छे हैं, आगे में भी अच्छे रहना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, समझ कर भी ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है, और ना समझ कर भी समझे वो मेरी समझ में समझ है क्या नहीं? इसलिए समझ जाओ क्या अच्छा है क्या गलत है, सब भूल जाओ। अपने को जीना है, अपने नजर के सामने सब इंसान है, इंसान के साथ जियो, और एक दूसरे को मदद करो, और उसका पैर मत खींचो, ठीक है? पैर खींचने साथ की शुभकामना देता हूँ मंसूरी सर को, हमारे डॉक्टर मैडम भी वो भी पीएचडी है, सर भी पीएचडी है, ऐसा परिवार वेल क्वालिफाइड अपने सामने है, उन्होंने अपना एजुकेशन बढ़ाया है, वैसा आज ऐसे परिवार में आगे का भविष्य, आगे का जीवन उनका सुखदायी हो, ऐसी कामना करता हूँ, और सबको नए साल की शुभकामना देते हुए विराम लेता हूँ। धन्यवाद।